हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा डिस्कशन उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं बार बार कि मैम आंसर की रिलेटेड टू CUET एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम कब अपलोड होगी। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स इसलिए कंफ्यूज हैं क्योंकि यूजी का जो आंसर की है वो उन्होंने 15 डेज़ के विद इन अपलोड कर दिया था, बट पीजी कोर्सेज के लिए अभी तक इन्होंने अपलोड नहीं किया है। तो रीज़न है ना, देखो यूजी के जितने भी पेपर्स थे ये सब टाइमली कंडक्ट हुए हैं और कंप्लीट फुल सारे स्टूडेंट्स के पेपर कंप्लीट हुए हैं। बट अगर पीजी की बात करें, स्पेशली अगर हम लोग बात करें एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम की, तो सारे स्टूडेंट्स को पता है कि पार्शियल एग्जाम कंडक्ट हुआ है, बट पार्शियली अभी एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिनका एडमिट कार्ड ही नहीं आया और उसकी वजह से वो पेपर नहीं दे पाए। ठीक है, तो 17 जून तक तो CUET अपने जो कोर्सेज उन्होंने डिसाइड किए थे उसी के एग्जाम कंडक्ट करेंगे। एंड आफ्टर 17 जून CUET होपफुली एक पब्लिक नोटिस आउट करेगा, रिलीज करेगा, जिसमें वो ये मेंशन करेगा कि जिन स्टूडेंट्स को एडमिट कार्ड नहीं इशू हुआ है उनका पेपर कब कंडक्ट होना है। तो जब तक उनका पेपर नहीं कंडक्ट हो जाता ना, तब तक ना तो ये आंसर क्वेश्चन पेपर अपलोड कर सकते हैं, ना प्रोविजनल आंसर की अपलोड कर सकते हैं। क्लियर? क्योंकि जब सबका एग्जाम हो जाएगा, सारे स्टूडेंट्स, जैसे अब जिन्होंने एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम दे दिया और जिनका भी ड्यू है, जब सारे स्टूडेंट्स का एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा तभी तो ये पेपर अपलोड करेंगे ना। उसी के बेसिस पे प्रोविजनल आंसर की भी अपलोड करेंगे और उसी के बेसिस पे फाइनल आंसर की भी आएगा। ठीक है, तो आफ्टर 17 जून इनका जो सबसे पहला प्रोसेस होगा वो ये होगा कि जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम छूटा है, एक तो उनका पेपर कंडक्ट कराएंगे ये, एंड होपफुली ये जो पेपर कंडक्ट कराना है ना, ये जून एंड तक ये पेपर कंडक्ट करा लेंगे। फिर जून एंड के बाद अप्रॉक्स क्या होता है ना कि जैसे ही पेपर सबका कंडक्ट हो गया 10 to 12 डेज के विद इन ये लोग क्वेश्चन पेपर अपलोड कर देते हैं NTA की वेबसाइट पे। फिर विद इन 2 to 3 डेज, जैसे अगर मान लो क्वेश्चन पेपर अपलोड हुआ 10 to 12 डेज के बाद, तो वहाँ से 2-3 दिन के अंदर ये अपनी प्रोविजनल आंसर की अपलोड करते हैं। अब इस प्रोविजनल आंसर की के बेसिस पे कुछ स्टूडेंट्स जिनको इशू रेस करना होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ आंसर्स रॉन्ग होते हैं, तो उसके लिए आप इशू रेस कर सकते हो। वहाँ से आपको 4 to 5 डेज का टाइम पीरियड दिया जाता है इशू रेस करने के लिए। एंड आफ्टर 4 to 5 डेज जो हमारी आंसर की आती है वो फाइनल आंसर की होती है। अब उस फाइनल आंसर की के बेसिस पे स्टूडेंट्स का रिजल्ट आउट होता है। तो रिजल्ट में भी ना इनको 2 से 3 दिन का टाइम लगता है। तो जैसे अगर मान लो आज एक फाइनल आंसर की आती है तो वहाँ से 2-3 दिन के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आउट होगा। ठीक, अब जब रिजल्ट आउट हो जाएगा उसके बेसिस पे कॉलेजेस अपने कट ऑफ लिस्ट आउट करेंगे, रिलीज करेंगे, और उसके बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। तो ये इसमें ना बहुत अभी लंबा टाइम पीरियड लगेगा, क्योंकि जून एंड में अगर ये सारे पेपर्स कंडक्ट करा लेते हैं तो उसके बाद जुलाई मिड तक ये कहीं अपना पेपर अपलोड करेंगे, आंसर की अपलोड करेंगे, एंड फाइनल आंसर की एंड कट ऑफ लिस्ट आते आते जुलाई एंड हो जाएगा। तो पूरे प्रोसेस में अभी 1 महीने का समय है, 1.5 महीने का मान लो समय है। ठीक है, बट लास्ट ईयर ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछे थे ना कि मैम लास्ट ईयर तो इन्होंने 10 to 12 डेज के विद इन अपना क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिया था। तो पिछले साल सारे बच्चों का जो पेपर कंडक्ट हुआ था एक साथ हुआ था, बट इस बार CUET ने कुछ ही बच्चों का पेपर कंडक्ट कराया और कुछ बच्चों का अभी भी पेपर ड्यू है। तो जब तक उनका पेपर नहीं कंडक्ट हो जाता या जब तक उनके लिए कोई और ऑप्शन नहीं आ जाता, तब तक ये अपना पूरा प्रोसीजर स्टार्ट नहीं कर सकते। क्लियर? तो अब होपफुली जितने स्टूडेंट्स का डाउट था रिलेटेड टू क्वेश्चन पेपर, आंसर की, फाइनल आंसर की, कट ऑफ लिस्ट, ये सब क्लियर हो चुका होगा। थोड़ा वेट कर लो, जैसे ही इनकी तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन आती है रिलेटेड टू क्वेश्चन पेपर और प्रोविजनल आंसर की, हम अपने चैनल पे ज़रूर अपडेट करेंगे। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, सो दैट आपको टाइमली अपडेट मिल पाए।